वन लैपटॉप्स कई तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। डिज़ाइनर्स के लिए ये एक कैनवस है, स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्मार्ट नोट टेकिंग टूल है और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए ये एक कूल मल्टीमीडिया डिवाइस है। लेकिन सिर्फ इतना ही देख के डिसीजन मत लेना, क्योंकि हर चीज़ के अपने प्रोज होते हैं एंड कॉन्स होते हैं। तो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ 2-in-1 लैपटॉप, सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। सो अगर आप भी 2-in-1 लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाए कि 2-in-1 लैपटॉप्स नॉर्मल लैपटॉप से बेटर होते हैं। सो ये जो 2-in-1 लैपटॉप्स होते हैं ना, वो आप नॉर्मल एज अ लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज द कीबोर्ड, तो ये आप बिना कीबोर्ड के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है। कुछ लैपटॉप्स की जो हिंज है वो 360 डिग्री तक रोटेट हो सकती है एंड कुछ में ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो कीबोर्ड से डिटैच हो जाती है। एंड इन लैपटॉप्स को डिफरेंट मोड्स में यूज किया जा सकता है। नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप मोड में, वीडियोस देखने के लिए या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए इस तरह से टेंट मोड में, एंड मल्टीमीडिया और टच स्क्रीन इंटरेक्शन के लिए इस तरह से 360 डिग्री फोल्ड करके भी यूज किया जा सकता है। कूल राइट? तो सबसे पहले लैपटॉप्स के प्रोस के बारे में बात करते हैं। सो नॉर्मल लैपटॉप में आप सिर्फ कीबोर्ड, ट्रैक पैड या फिर माउस के थ्रू ही इंटरैक्ट कर सकते हो, बट 2-in-1 लैपटॉप में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप डायरेक्टली स्क्रीन से इंटरैक्ट करते हो, क्योंकि ये टच स्क्रीन होती है। जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन आप इन लैपटॉप्स को यूज कर सकते हो। एंड कुछ मॉडल्स में स्टाइलिश पेन तक का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि नोट टेकिंग, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट होता है। एंड बाकी लैपटॉप्स में बेसिक टच स्क्रीन फंक्शनैलिटी तो दी ही जाती है। प्लस पोर्टेबिलिटी के मामले में भी ना ये नॉर्मल लैपटॉप से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका काफी ज्यादा लाइट वेट डिजाइन होता है। एंड यू नो आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब चाहते हैं कि चीजें जितनी सिंपल हो उतना बेटर है। अब सोचो, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस केस में आपको अपना हेवी लैपटॉप भी रखना है, चार्जर भी रखना है, फिर उसकी कुछ एक्सेसरीज भी होती है वो भी रखना है, और साथ ही साथ चोरी होने का या फिर डैमेज का भी डर रहता है। कितनी सारी झंझटबाजी है। बट 2-in-1 लैपटॉप्स में आप इसे बिना कीबोर्ड के भी कैरी कर सकते हो, जिससे कि इसका जो वेट है वो और भी ज्यादा लाइट हो जाता है एंड बैग हल्का हो जाता है। जब नीड है तो आप इसका कीबोर्ड भी कैरी कर सकते हो, एंड जब नीड नहीं है तो कीबोर्ड से डिटैच करके भी इसे इजीली कैरी किया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये 2-in-1 लैपटॉप से एक नॉर्मल लैपटॉप से बेटर है? सो वो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यही कुछ हाल है इन 2-in-1 लैपटॉप्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीधी सी बात है, सेम स्पेसिफिकेशन वाला एक नॉर्मल लैपटॉप आपको 2-in-1 लैपटॉप से हमेशा सस्ता मिलेगा। आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो? वो फैंसी से 360 डिग्री हिंज के लिए, टच स्क्रीन डिस्प्ले के लिए और वो एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के लिए। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ये जो टच स्क्रीन वाला फीचर है ना, वो नॉर्मली लोग बहुत कम ही यूज़ करते हैं, स्पेशली इन लैपटॉप। सो अगर टच स्क्रीन चाहिए ही है तो इससे बिल्कुल ही हाफ रेट पे एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला टैबलेट आ जाता है। एंड कभी नीड पड़ी तो वायरलेस कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सिंपली यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके अलग से टच स्क्रीन वाला लैपटॉप लेने की आई डोंट थिंक से कोई ज़रूरत है। सेकेंडली, ये 2-in-1 लैपटॉप जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल लैपटॉप से ज़्यादा पोर्टेबल तो होते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये डेली टास्क जैसे कि MS ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, कंटेंट वॉचिंग हो गया, स्टडी पर्पस, इन सभी काम को तो इजीली हैंडल कर लेते हैं। बट जहां बात आती है बहुत ही हैवी वर्क की, जैसे कि एक प्रोफेशनल एडिटिंग करनी हो या फिर हार्डकोर गेमिंग करनी हो, उस केस में इनमें हीटिंग इश्यूज काफी मिलते हैं। प्लस परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल लैपटॉप के कंपेरिजन में इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं मिलती है। परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं पोर्ट्स में भी कॉम्प्रोमाइज होता है, स्पेशली ये जो डिटैचेबल वाले लैपटॉप्स होते हैं। अब एक नॉर्मल लैपटॉप जो है वो सालों साल तक चलता है। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिज्म काफी ज्यादा सिंपल है, सिर्फ नॉर्मली खोला एंड बंद कर दिया। लेकिन 2-in-1 लैपटॉप्स की सबसे बड़ी USP है ये 360 डिग्री हिंज, जो कि इसकी कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक मैकेनिकल पार्ट है जिसमें कि वियर एंड टेयर होता है। अब जितनी बार इसे अलग अलग मोड्स पे फ्लिप करोगे उतना ही ज्यादा इसके हिंज पे स्ट्रेस पड़ता है। एंड सस्ते मॉडल्स में ये जो हिंज है कभी कभार लूज हो जाती है या फिर पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। सो अगर आप एक लॉन्ग रन के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो स्पेशली जो हिंज है उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैटरी लाइफ का पंगा। अब कंपनीज जो है वो 10 से 12 घंटे की बैटरी लाइफ तो क्लेम करती है, बट इन रियल यूसेज एक 2-in-1 लैपटॉप में टच स्क्रीन जो है वो हमेशा ऑन रहती है, चाहे आप उसे यूज कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो। सो ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो नॉर्मल डिस्प्ले से ज्यादा पावर कंज्यूम करती है
एंड इसी वजह से इसकी जो बैटरी है वो भी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। प्लस 99% की जो टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है इन 2-in-1 लैपटॉप्स में वो ग्लॉसी होती है, जिसमें कि रिफ्लेक्शंस और फिंगरप्रिंट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे कि लाइट सोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो ये रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनॉइंग हो जाते हैं, जिससे कि स्क्रीन पे खुद की शक्ल ज़्यादा दिखेगी और कंटेंट कम। एंड अगर हार्डकोर गेमर हो तो हाई रिफ्रेश रेट्स की भी डिमांड रहती है, जो कि आपको स्पेसिफिकली एक गेमिंग लैपटॉप में मिलती है। इन 2-in-1 लैपटॉप्स के डिस्प्ले में जनरली 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट मिलती है, जो कि डिमांडिंग गेम्स के लिए बेस्ट नहीं होती है। तो लोग कहते हैं कि ये 2-in-1 लैपटॉप्स आप एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो, बट अगर हम एक टैबलेट और इन 2-in-1 लैपटॉप्स को कंपेयर करें वेट के मामले में तो ये काफी ज्यादा भारी भी होते हैं एक टैबलेट के कंपैरिजन में। अगर हम इन्हें पकड़ के रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ी देर में हाथ दुखने लगेगा। प्लस विंडोज का जो टैबलेट मोड है वो आज के टाइम पे भी एंड्रॉइड या फिर आईपैड ओएस की जितना स्मूथ और इंट्यूटिव नहीं है। तो इन शॉर्ट ना ही इस लैपटॉप में आपको एक बेस्ट लैपटॉप एक्सपीरियंस मिल रहा है और ना ही एक बेस्ट टैबलेट एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है आफ्टर यूजिंग 2-in-1 लैपटॉप। मैं मानती हूँ कि ये एक फैंटास्टिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर है, बट इसमें लिमिटेशंस भी काफी सारी है। मे बी इन फ्यूचर ये लैपटॉप्स अपग्रेड होने के बाद या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ नॉर्मल लैपटॉप से बेटर हो पाएंगे, बट अभी के लिए आई थिंक एक नॉर्मल लैपटॉप ज्यादा बेटर है। या फिर अगर आपको टच स्क्रीन लेना ही है तो इससे बढ़िया आप आईपैड या फिर कोई बढ़िया सा टैबलेट देखो। नाउ यू डिसाइड कि ये सब चीजें जानने के बाद क्या आप एक 2-in-1 लैपटॉप लोगे या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 2-in-1 लैपटॉप्स के साथ। कमेंट में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और टेक वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।